बनारस, जिसे काशी या वाराणसी भी कहा जाता है, अपने प्राचीनता, संस्कृति और आध्यात्मिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। लेकिन इन सब के बीच बनारस की तंग गलियां भी पर्यटकों को, खासकर विदेशियों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र है। ये गलियां अपने अद्वितीय अनुभव और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती है और यहाँ आने वाले हर सैलानी के लिए यह एक खास आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। बीएचयू के टूरिज्म डिपार्टमेंट के प्रोफेसर प्रवीण सिंह राणा ने बताया कि बनारस के गलियों में उनकी जान बसती है। पूरे शहर से इतर इन गलियों में एक शहर बसता है जहां काशी की संस्कृति, परंपरा, ऐतिहासिकता और पौराणिकता दिखती है। इसी प्राचीन काशी को निहारने के लिए लोग यहां घूमने आते हैं। खासकर वो विदेशी जो इन पिलग्रिम्स को देखने आते हैं, वो इन काशी की गलियों में ज़रूर समय बिताते हैं और इन काशी की गलियों में ज़रूर घूमते हैं। काशी में गलियों के बारे में बात करने के पहले मैं एक शिव प्रसाद सिंह जी, काशी के कथाकार हैं, उनकी एक किताब से शुरू करना चाहता हूँ। उनकी किताब का नाम है गली आगे मुड़ती है। वो उस किताब में, उस उपन्यास में उन्होंने वर्णन किया है कि काशी में गलियों का क्या महत्व है, क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या सामाजिक महत्व है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उन गलियों में कौन कौन से क्रियाकलाप चलते थे, उनको लेकर के किया है। लेकिन हम इससे भी पहले जाना चाहते हैं काशी के इतिहास के बारे में। जब हम काशी के गलियों की बात करते हैं तो बनारस और काशी की जान काशी की गलियों में बसती है। क्यों बसती है, ये पूछा जाए कि क्यों बसती है और उसमें क्या देखने के लिए लोग आते हैं। तो जब हम पूरे काशी को एक माइक्रो रूप में अगर हम देखें तो काशी तो एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन गलियों में पूरा के पूरा शहर समाया रहता है। तो भाई कोई भी एक पर्यटक आता है या पिलग्रिम आता है तो उसको काशी की संस्कृति एक ही जगह पर कहाँ दिख सकती है, तो उन गलियों में दिख सकती है। बनारस के गलियों का इतिहास बहुत पुराना है। ये गलियां सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं का केंद्र रही है। यहाँ के पुराने मकान, मंदिर और घाट इस शहर के प्राचीनता और सांस्कृतिक धरोहर को बखूबी दर्शाते हैं। बनारस की गलियां संगीत और कला प्रेमियों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के हर गली कूचे में संगीत और कला की धारा बहती है। कई प्रसिद्ध संगीतकार और कलाकार इन्हीं गलियों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। चाहे धार्मिक की बात करें, छोटे मंदिरों से लेके बड़े मंदिरों तक, और वो छोटे मंदिर जरूर हैं, लेकिन काशी में मंदिरों को उसकी महत्व उसके साइज़ के आधार पर नहीं मानते, उसके पुराणों में वर्णन के अनुसार मानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि काशी में सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है काशी खंड, तो छोटे छोटे मंदिर भी हैं तो काशी की गलियों में हैं। काशी के लोगों की परंपराएं काशी में, अगर उनको सवेरे गंगा जी में स्नान करके काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना है तो काशी की गलियों से होते हुए, ढूंढीराज से दर्शन करते हुए, काल भैरव से दर्शन करते हुए काशी विश्वनाथ का दर्शन करना है। तो इस तरीके से काशी की पूरी संस्कृति, चाहे आप उसमें व्यापार कह लें, धार्मिक चीज़ें कर लें, सोशल एस्पेक्ट ले लें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ले लें, हर चीज़ काशी की गलियों से होकर के गुजरती है। तो जो भी विदेशी या देशी पर्यटक आना चाहता है वो ओरिजिनल काशी देखना चाहता है कि हम पुरानी काशी, वो प्राचीन काशी जिसका दिल गलियों में बसता था, कैसे देख सकते हैं। तो सवेरे काशी की गली देखेगा तो उसको कुछ और काशी की गली दिखेगी, दोपहर दिखेगा तो कुछ और गली दिखेगा, और शाम की तो बात ही अलग है। शाम में तो जैसे दुल्हन की तरह सजी होती है काशी की गलियां, रंग बिरंगे उसमें से दुकानों से ले करके, खाने पीने से सामानों से ले करके। तो आप अगर व्यापार के सेंस में लें तो हम कहते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक का हर सामान काशी की गलियों में एक ही गली में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि काशी की गलियां ही काशी की पहचान है।